बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, एक बात तो अब फाइनल हो चुकी है, वो ये है कि किसी भी वक्त भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अब ये कुछ लोग जब खबर सुनेंगे तो उन्हें अजीब लगेगा कि ये खबर या कैसे लीक हुई या ये किस तरह मैं बता रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और सियाने कहते हैं कि हालात और वाक़यात देखकर उनका तजिया पेश किया जाता है और उनमें से जो चीज़ सामने आती है वही हक़ाइक़ का रूप धार लेती है। अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है इस वक्त भारत में इंतहाई कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इस कशीदगी को देखते हुए भारतीय सरकार ने इंतहाई ख़तरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। और इस अलर्ट के मुताबिक 26 जनवरी को जब भारत का एक त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन के मौका पर दिल्ली में खून की ऐसी होली खेली जाएगी कि शायद भारत उस नुकसान को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। भारतीय इंटेलिजेंस के इदारों ने भारत की सरकार को कहा है कि इस त्यौहार के मौका पर इंतहाई खून खराबा होगा और ख़ास बात जो उन्होंने बताई है उसमें इनका कहना है कि भारत के इस त्यौहार पर खून की होली खेली जाएगी और इसके पीछे कुछ तंजीमें कारफरमा है जिन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर दिया है और जिन लोगों ने हमला करना है उन लोगों को उनके मिशन भी सौंप दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत है और इस वक्त जो पहले ही दिल्ली के हालात चल रहे हैं वो कम कशीदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। और अब जो मेन बात समझने वाली है वो ये है कि भारतीय राह को हमला करने वालों का भी पता चल चुका है और हमला होगा कहाँ ये भी उन्हें पता है। राह ने बाकायदा हमला करने वाली तंजीमों के नाम भी शो कर दिए हैं और उन लोगों की निशानदेही भी कर दी है जो हमला करेंगे। यहाँ नाजरीन कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों करने जा रहा है और ये कैसे फाइनल होता है कि पाकिस्तान पे हमला ही होगा। दूसरा ये यहाँ पे पैदा होता है कि कहीं भारत खुद से फिर कोई मिस एडवेंचर करने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने ऐसी खतौनी हरकतें की हैं। पिछले दिनों में भी बहुत सी ऐसी बातें खुलकर सामने आई हैं कि भारत के सहाफ़ियों ने बजाते खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि भारत ने पुलवामा अटैक का ड्रामा खुद रचाया था। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर कोई हमला तो नहीं करने जा रहा। अगर भारत ऐसा कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान के साथ करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। इन तमाम बातों को डिस्कस करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, इंडिया ने 1947 में बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी के महज 3 बरस के अंदर 26 जनवरी 1950 को अपने आइन की मंजूरी दी थी। उस वक्त से इस रोज़ को यौम जमहूरिया के तौर पर भारत मनाता है। अब 26 जनवरी 2021 को भी भारत ये त्यौहार मनाने जा रहा है, मगर इस त्यौहार के मौका पे भारतीय इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट्स क्या मानी रखती हैं कि इसी त्यौहार पर भारत पे 2 तंजीमें हमला करेंगी। पहली तंजीम के बारे में भारतीय राह का कहना है कि वो किसानों का कोई ग्रुप है जो त्यौहार पर खून की होली खेलेगा। दूसरा नाम लिया है उन्होंने अलकायदा का और राह ने यह भी कहा है कि अलकायदा से किसी औरत को यह मिशन सौंपा गया है जो या तो कोई ब्लास्ट करेगी या फिर खुद का जैकेट पहन कर आएगी। किसानों के उस ग्रुप के भारत ने पोस्टर भी बनवाकर दीवारों पर चिपका दिए हैं और पुलिस सड़कों पर ऐलान करती फिर रही है कि उनके बारे में किसी को भी कुछ भी पता हो तो हमें फौरी इत्तला दे दें। नाज़रीन, भारतीय अवाम और भारतीय सरकार फिल्मों की बहुत ज़्यादा शौकीन है और उनकी कोशिश भी यही होती है कि ज़िंदगी भी एक फिल्म ही की तरह हो, मगर ज़िंदगी और फिल्म में बड़ा फ़र्क होता है। ये यकीनी बात है कि भारत इस बार फिर से एक नया एडवेंचर करने जा रहा है और इस बार भारत ने 2 टारगेट सेट किए हैं। पहला टारगेट है सिख किसान, क्योंकि सिखों ने मोदी सरकार को डेडलाइन दे रखी है 26 जनवरी की कि अगर मोदी ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम दिल्ली में घुस जाएंगे और उस वक्त तक वहां से नहीं हिलेंगे जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं लिए जाते। सिखों का यह भी कहना है कि इस वक्त तक हमारे 60 सिख मर चुके हैं, जो बाकी रह गए हैं वो भी जान दे देंगे अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो। जनवरी को ही भारत का त्यौहार है और 26 जनवरी की ही सिखों ने डेडलाइन दे दी है। अब मोदी सरकार ये करेगा कि खुद ही सिखों के दरमियान बम ब्लास्ट करवाए और सिखों को तितर बितर करने की कोशिश करेगा।
और इल्जाम लगाएगा उन तंजीमों पर जिनके बारे में मोदी सरकार का मीडिया और पुलिस खुद वावेला कर रही है कि ये 26 जनवरी को हम पर हमला करेंगे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्योंकि अगर मोदी सरकार बजाते खुद सिखों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी तो पूरे भारत में इंतशार फैलने का गहरा खदशा मौजूद है। इसलिए ईरान ने पहले ही अपने मीडिया और पोस्टरों के थ्रू लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया है कि हमें उन लोगों की तरफ से शदीद खतरा लाक है, ताकि कल को अगर ऐसा हो जाता है तो किसी तरह का इल्जाम मोदी सरकार पर ना आए और सिख भी मोदी सरकार को मजलूम समझने लगे। इस वक्त मोदी सरकार को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अगर सिक्योरिटी की जरूरत है तो वो सिख कम्युनिटी को है। इसलिए सिखों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मोदी अपनी फिल्मों जैसी चाल सिखों के साथ चलने जा रहा है। मोदी सरकार का दूसरा टारगेट है पाकिस्तान। जैसा कि इस वक्त तमाम दुनिया जानती है कि मोदी सरकार के गुब्बारे से मुकम्मल हवा निकल चुकी है और अगर मोदी सरकार की थोड़ी बहुत अपनी भारत में इज्जत थी भी तो वो भी खत्म हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ तो अर्नब गोस्वामी वाले स्कैंडल ने मोदी की मुकम्मल पोल खोल कर रख दी है कि मोदी ने खुद ही भारत में पुलवामा अटैक करवाया था और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया था और निहत्ते कश्मीरियों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया था। अब भारतीय अवाम सच जान चुकी है, जिसकी वजह से मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है। दूसरा मसला जो मोदी के लिए दर्द सर बना हुआ है वो ये है कि चाइना ने भारतीय इलाके अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया है और वहां ये पूरा एक गांव चाइना आबाद कर चुका है और मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर निकलने को तैयार बैठे हैं कि या तो मोदी सरकार कुर्सी छोड़ दे या फिर साबित करके दिखाए कि वो भारतीय सरकार चलाने के काबिल है। तो मोदी अपनी साख बचाने और फिर से अपनी इज्जत बहाल करने के लिए पाकिस्तान पर किसी तरह का भी हमला कर सकता है ताकि भारतीय अवाम मोदी की पीठ थपक कर मोदी को शाबाश दे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर यहाँ एक बात मोदी के लिए परेशान कुन है और वो है इमरान खान का वो बयान जिसमें इमरान खान ने खास और साफ लफ्जों में कहा है कि इस बार मोदी कोई ऐसी ऊंची हरकत करे तो सही, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस बार भारत के हमले के जवाब में सोचा नहीं जाएगा बल्कि इस बार भारत को उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और यह जवाब किस जुबान में होगा ये मोदी को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नाजरीन, अब मोदी हर तरफ से फंस चुका है। अब अगर मोदी सिखों के साथ भी कोई मिस एडवेंचर करेगा तो सिख भी इतने गए गुजरे नहीं कि मोदी को जवाब न दे। इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत में खाना जंगी अरूज पर पहुंच जाएगी और फिर भारत को टूटने से उनके भगवान कृष्ण भी नहीं बचा पाएंगे। अब इंतजार है तो बस 26 जनवरी का। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मोदी क्या गुल खिलाता है। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार हालत में है और वैसे भी शाहीन 3 इसराइल की तरफ बाद में चला जाएगा। पहले मोदी को भेज देंगे और कौन सा हमारे पास सिर्फ एक ही शाहीन है और 20 सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन जैसे मोजी शर पसंदों से महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।